इलस्ट्रेशन नंबर 61 गारंटी ऑफ प्रॉफिट को लेकर क्वेश्चन है। हमें अनमोल और रोहन के नाम से होगा क्वेश्चन। हमें अनमोल रोहन ये पार्टनरशिप में एंट्री लेते हैं 1 जुलाई 2021 को। प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे 3-1 ऐसा डिसाइड हुआ। हमें गारंटेड दैट कि जो रोहन का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद एट द रेट 6% वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। वो 36,000 रुपए पर एनम से कम नहीं होगा, मतलब पूरे साल का 36,000 हम उसे देंगे, ऐसा वादा किया आपने। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, अब आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आप हर जगह करंट अकाउंट यूज करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने जो कमाया वो 1,38,000 कमाया है। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आओ सर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 61 हम बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी डेट को बना रहे हैं? 31/3/2000। हमसे कौन से ईयर का मांगा गया डाटा? 2022। हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके पास प्रॉफिट कितने हैं वो देखो। कितने प्रॉफिट है आपके पास? आपने कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट आपने कमाया 1,38,000। 1,38,000। अब ये जो 1,38,000 आपने कमाया, इस 1,38,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिकॉज एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया वो पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बांटे? 6%। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा तीनों पार्टनर में। पार्टनर के नाम है अमित, अनमोल और रोहन, ये 3 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनमें बांटा जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना है? वो बटना है 6% पर एनम। हमें की कैपिटल कितनी है? हमें की कैपिटल दे रखी है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख रुपए। इसका 6% कर दिए। बट पॉइंट इज दैट यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपकी जो फर्म है वो स्टार्ट हुई है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बच्चे क्या करते हैं? गलती कर बैठते हैं। गलती करने का मतलब क्या है कि सर हैबिट पड़ी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। हमारी हैबिट क्या है? हमारी हैबिट ये रहती है कि पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब इस क्वेश्चन में हमने 1 जुलाई से कैलकुलेशन करना है। कहां से करना है बच्चे? 1 जुलाई से। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो 9 मंथ का कैलकुलेट होगा। कितने मंथ का बच्चे? 9 मंथ का। ऐसी अनमोल की कैपिटल कितनी है? अनमोल की कैपिटल आपको दे रखी है बेटा 1 लाख। 1 लाख का कितने परसेंट? 6%। 1 लाख का 6%, ये भी कितने महीने का? 9 मंथ का। ऐसे ही रोहन की कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख, तो इसमें भी सेम 1 लाख का 6% इंटू 9/12। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर 2 लाख का 6% करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। 9 मंथ के हिसाब से आंसर आएगा 9,000। 1 लाख का अगर मैं 6% करता हूँ तो 6,000 आता है। कितना आता है बच्चे? 6,000। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा अमाउंट निकल कर आ जाएगा हमारा 4,500। और ये भी आ जाएगा 4,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे कैलकुलेट हो गए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, ना मुझे कोई सैलरी देनी है, ना मुझे कोई कमीशन देनी है, ना मुझे किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया। बस मेरे को सिर्फ इतना सा काम था कि मैंने प्रॉफिट कमाया, सबसे पहले आईओसी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है। जनरली हमारी हैबिट होती है हम पार्टनर के नाम लिख के खत्म कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ था। क्या दिया था बच्चे? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के लिए हमेशा आप याद रखें करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? करंट अकाउंट। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करंट अकाउंट में जाता है। किसमें जाता है बच्चे? करंट अकाउंट में। नाउ 1,38,000 में से आपने 18,000 रुपये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। बचा कितना?
20,000। तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पार्टनर्स के किसमें? करंट अकाउंट में। पार्टनर का नाम फिर से हमें अनमोल और रोहन, हमें अनमोल और रोहन। तो 1,20,000 मेरा बच गया था प्रॉफिट, यही बचा था मेरे पास 1,20,000। 1,20,000 को मुझे किस रेशियो में बांटना है? वो बांटना है 3:1 में। तो मैं 3/6 कर देता हूँ। 1,20,000 दूसरे पार्टनर को मिलेगा 2/6 और 1,20,000 तीसरे पार्टनर को मिलेगा 1/6। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसमें चला जाता है आपका 1/2 हो गया। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 60,000। 1,20,000 को अगर मैं यहाँ बांटता हूँ तो इसमें चला जाता है 40,000 और 1,20,000 को अगर मैं इसमें बांटता हूँ तो यहाँ चला जाता है 20,000। तीनों पार्टनर्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमें अनमोल और रोहन में। नाउ हमें 60,000 प्रॉफिट लेकर बैठे, अनमोल कितना प्रॉफिट लेकर बैठा है बेटा? 40,000 का। और रोहन कितना प्रॉफिट लेके बैठा? 20,000 का। अब क्वेश्चन को एक पल के लिए दोबारा रीड आउट करते हैं। सर क्वेश्चन के अंदर 3:1 रेशियो था। फर्म स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई से। कहां से स्टार्ट हुई थी बच्चे? 1 जुलाई से। अब फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस आपके सामने गिवन थे 1,38,000 आपने प्रॉफिट कमाया, सो कॉल्ड आपने सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात आती है गारंटी की। हमें गारंटेड दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसने हमें ने कहा था कि रोहन को जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा आईओसी देने के बाद वो 36,000 पर एनम रहेगा। कितना रहेगा? 36,000 पर एनम। अब कितना मिल रहा है रोहन को प्रॉफिट? पहले तो हम ये चेक करते हैं। सर रोहन को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 20,000। हमने वादा कितने का किया था मेरे बच्चे? वादा किया था हमने 36,000 का। तो 36,000 ये हमने गारंटी दी थी। हमने क्या दी थी? गारंटी कितनी थी? गारंटी प्रॉफिट हमने कहा था 36,000 पर एनम मिलेगा, पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट पूरे साल के हैं, बट फर्म को बने हुए सिर्फ 9 मंथ हुए। कितने मंथ हुए? 9 मंथ। तो पहले हम क्या करें, 36,000 को 9/12 करना पड़ेगा ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी गारंटी कितने की है? 9 मंथ की। तो मुझे 9, क्योंकि फर्म को बने 9 मंथ हुए तो गारंटी भी मुझे कितने महीने की लेनी पड़ेगी? 9 मंथ की। तो उस हिसाब से अगर देखें गारंटी फॉर 9 मंथ मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। उस हिसाब से मेरा जो बैलेंस बनना चाहिए था वो गारंटी होनी चाहिए थी 27,000 की। और मैं रोहन को दे कितना रहा हूं? मैं रोहन को दे रहा हूँ 20,000। कितना दे रहा हूँ? 20। पॉइंट इस तरह का, रोहन बोलता है कि आपने मुझे गारंटी 27,000 की बनती है 9 मंथ की, वो दे रखी है, तो मेरी गारंटी पूरी करो। और गारंटी दी थी अमे ने, इसका मतलब पहले पार्टनर ने। तो क्या करें, अमे में से हम माइनस कर देंगे, कहेंगे डेफिशिएंसी बॉर्न। कितना डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा ये? 7,000 की। तो अमे का प्रॉफिट रह जाएगा 53,000। अनमोल साइलेंट था, इसने कुछ नहीं कहा था, तो अनमोल के प्रॉफिट एज इट इज बाहर आ जाएंगे कितने के? 40,000 के। और रोहन जो है उसको उसका पैसा मिल जाएगा, ये लिखेगा डेफिशिएंसी रिकवर्ड प्लस 7,000, तो इसके पास आ जाएगा 27,000। ये मेरा दोनों साइड से आंसर मैच। इसका मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज लाइक अ P&L एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सेम डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक नई चीज निकल कर आती है बच्चे। पहला, जो आपने वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा। पूरा कौन करेगा? जिसने गारंटी दी है। हो सकता है दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दी हो सकता है किसी एक ने दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा। हो सकता है कि गारंटी जो आपने दी थी वो गलती से पूरे साल के प्रॉफिट पे दे दी, जबकि आपको फर्म को बनाए हुए भी सिर्फ 9 मंथ हुए या 6 मंथ हुए या 4 मंथ हुए। तो उस हिसाब से हम बाद में गारंटी को क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के करेगा। सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में आया था क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से कर ले, नोट डाउन कीजिएगा और अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।